हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुकुल अग्रवाल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में 12th क्लास एनसीईआरटी इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में मैं इससे पहले 3 पार्ट करा चुका हूं, जिसमें कि मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कराए हैं 3 अलग अलग पार्ट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन का चैप्टर बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना है तो आप वो वीडियो स्टार्टिंग से देखोगे तो मैंने वहाँ पे इंट्रोडक्शन भी समझाया है। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से 39 तक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 7.2। इस वाली एक्सरसाइज में क्या होता है, मैंने इंट्रोडक्शन वैसे पहले ही समझा रखा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा। इस वाली एक्सरसाइज में हम उस राशि को टी मानते हैं या उस फलन को टी मानते हैं जिसका अवकलन हमें मिल रहा हो। देखो मैं क्वेश्चन से करा रहा। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 31 बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पूरा। देखो मैंने बोला ना, उस राशि को या उस फलन को टी सब्स्टिट्यूट कर लो या किसी वेरिएबल के बराबर मान लो जिसका अवकलन मिल रहा हो। बस इसी विधि को बोलते हैं इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन विधि द्वारा इंटीग्रेशन करना, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। किसी ऐसे फलन को हम प्रतिस्थापित कर लेंगे किसी वेरिएबल के बराबर जिसका हमें अवकलन मिल रहा हो। देखो मैंने इसको टी मान लिया, इसका अवकलन तो ऊपर मिल रहा है। देखो 1 का अवकलन तो 0 हो जाएगा और कोस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होता है, भले माइनस उधर भेज देंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन द्वारा इंटीग्रेशन करना। और जिसके बराबर भी तुम मान लोगे उसके सापेक्ष ही दोनों तरफ का क्या कर दियो, अवकलन कर दियो। देखो 1 का अवकलन तो 0 होगा, कोस एक्स का अवकलन बताओ, माइनस साइन एक्स। लेकिन हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष। जो भी आप मानोगे उसी के सापेक्ष अवकलन करना। तो इसका दोबारा भी करेंगे चैन रूल से, dx बटे dt। चैन रूल ये कहता है, श्रृंखला नियम, कि जिस वेरिएबल के बराबर हम मानते हैं मतलब उसके सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, अगर वो फलन वहाँ पे ना हुआ, जैसे कि देखो हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो x था ना, तो उस x का उसी के सापेक्ष दोबारा करना। तो देखो dx बटे dt, और t का t के सापेक्ष तो 1 होता ही है। अब क्या करेंगे, साइन x यहीं पर लिख देंगे, dx लिख देंगे बराबर dt। ये dt मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, ये वाला माइनस इधर से इधर लगा दो। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। पूरा फंक्शन हमने x से t में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पूरा फंक्शन हमने x से किस में बदल लिया, t में। देखो साइन एक्स dx लिखा हुआ न्यूमरेटर में, ऊपर चेक कर लो, साइन से लेकर dx तक देखो पूरा साइन एक्स dx लिखा हुआ ना। उसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइन एक्स dx के प्लेस पे पूरा हम क्या रख सकते हैं, माइनस dt। माइनस बाहर रख दी मैंने, dt एज इट इज। अब देखो बेटे में क्या लिखा हुआ, 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कोस एक्स के प्लेस पे t के टर्म में तो t लिखा हुआ ही है, स्क्वायर एज इट इज चल रहा। पूरा फंक्शन हमने x से t में बदल लिया, तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना। और पूरी एक्सरसाइज में इसी तरह इंटीग्रेशन करना हमें इसमें, t की पावर -2 dt, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसे ऊपर ले गया, पावर को माइनस की हो जाएगी। अब देखो इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सभी को पता होगा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, x की पावर n+1 बटे n+1। अब देखो n के प्लेस पे कितना लिखा हुआ, -2, तो बस -2 रख देंगे। n के प्लेस पे फॉर्मूला वही है, -2 + 1 -2 + 1 प्लस c। अनिश्चित समाकलन में कांस्टेंट c का यूज़ होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल में। माइनस t की पावर बता दो, -2 + 1 -1 बटे में कितना आएगा, -1, क्योंकि ऊपर भी तो -1 आया, -2 में से +1 घटेंगे तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस c। t की पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t, ऊपर पावर माइनस की नीचे जाके प्लस की, ठीक है, प्लस c। बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट जरूर करनी, क्योंकि फाइनल आंसर हमारा x की टर्म में ही होना चाहिए। तो इसको हमने इजीली इंटीग्रेट कर लिया, देखो, ठीक है। करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 हमने कर लिया, 32 क्वेश्चन नंबर करते हैं अब। i बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/1 प्लस कोट एक्स dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कोट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस बटे साइन। हमने ट्रिग्नोमेट्री से ही पढ़ रखा है ये कि ज़्यादातर जो भी फलन हमें सेक एक्स, कोट एक्स, टेन एक्स की टर्म में मिलते हैं उनको हम सबसे पहले साइन और कोस की टर्म में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं कोट एक्स को लिखूंगा यहाँ पे कोस एक्स बटे साइन एक्स, ठीक है। बटे एक करके एलसीएम ले लेंगे, ऊपर का तो एज इट इज चल रहा। इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स एलसीएम ले लेंगे, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इसमें, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। जब ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा
तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा इसको, देखो इंटीग्रेशन आई बराबर, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन एक्स सबसे ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे इंटीग्रेट, ऊपर एक टर्म है नीचे दो टर्म है, अलग अलग बटे भी नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं 2 से गुना 2 से भाग कर रहा। ये क्यों करा, देखो अगले स्टेप में समझा दूंगा। 1/2 ये मैंने इसलिए करा क्योंकि नीचे देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखा हुआ, इसलिए पहले मैं 2 साइन एक्स को तोड़ के लिख लूँगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स। बताओ अभी भी तो 2 साइन एक्स ही है ये। उसके बाद कोस जोड़ देंगे, कोस घटा देंगे, नीचे वाले को देख के ऊपर वाला बनाना होता है हमें। ये कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने पड़ेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, रेसिप्रोकल करके साइन एक्स ऊपर चला गया था, 2 से गुना 2 से भाग करिए, अभी भी बैलेंस है। उसके बाद मैंने 2 साइन एक्स को तोड़ के लिख लिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स, अभी भी ये 2 साइन एक्स है, और बटे में क्या लिखा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसे देख के मैं देखो ऊपर क्या करूँगा, कोस एक्स जोड़ दूंगा और कोस एक्स घटा दूंगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा, और नीचे जैसा हम ऊपर बना पाएंगे तो इंटीग्रेट बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेज ले लेता हूँ मैं ना, देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे कर रहा है, इसके बाद ना आई बराबर 1/2। ठीक है, 1/2, और उसके बाद करेंगे इसमें कॉपी वाली 1/2 साइन एक्स, मैंने बोला ना कोस जोड़ देंगे और कोस घटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमें ऐसा बनाना जैसा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, तो इसलिए मैंने कोस जोड़ दिया और कोस घटा दिया, तो ऊपर कुछ ऐसा बन जाएगा ना। और बटे में तो वही चल रहा जो था, बटे वाले को देख के ही तो ऊपर वाले को हम ऐसा बना रहे। ठीक है, इसमें रटने वाली बात नहीं है, देखो ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। 2 से गुना 2 से भाग करेंगे, 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख लेंगे, कोस एक्स जोड़ देंगे, कोस एक्स घटा देंगे, क्योंकि बटे में देखो ऐसे बन रहा था ताकि हम अलग अलग बटे कर सकें। फिर इंटीग्रेशन इसका बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखना, आई बराबर 1/2। अब आप एक बात देखो, ऊपर अगर 2 टर्म हो और नीचे केवल 1 टर्म हो तो हम अलग अलग बटे कर सकते हैं, एक्स के बटे में एक्स को लिख सकते हैं, फिर वाई के बटे में एक्स को लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर तो 2 टर्म बन गई ना हमारी, इसलिए तो मैंने ये सब करा। देखो ऊपर 2 टर्म नीचे 1 टर्म बनाने के लिए, देखो अब इसके बटे में से लिख के देखो, तो इसके बटे में से लिखेंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो सीधा लिख दूँ 1 dx। एक बार इसके बटे में इसको लिखो तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, सेपरेट इंटीग्रेशन भी कर दियो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स के बटे में किसे लिखेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को लिख के दिखा रहा है एक बार, साइन एक्स माइनस कोस एक्स के बटे में किसको लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को। ठीक है, dx, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखो इसको इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे हम आराम से। कैसे, हाफ 1 का क्या होता है x प्लस, इसको देखो कैसे करेंगे, नीचे वाले को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ऊपर अवकलन मिल जाएगा ना, सब्स्टिट्यूशन से द्वारा ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही तो कर रहे हैं समाकलन। देखो मैंने इसको t मान लिया डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ। अब देखो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर रहा है यहाँ पे, जो भी तुम मानते हो उसके सापेक्ष अवकलन कर दिया करो। साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कोस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन हम तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का दोबारा कर देंगे dx बटे dt, और t के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा ही, दोनों तरफ मैंने t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया। अब देखो कोस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। ठीक है, ये बन रहा हमारा। अब ध्यान से देखने की बात ये है कि ऊपर हमारा क्या बन रहा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स बनाने के लिए मैं इसमें से माइनस कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही बना लेंगे ना। तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, dx बराबर dt। ये वाली माइनस इधर लगा सकते हो आप। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जब, तो देखो एक तो माइनस आएगी, ये वाली माइनस मैंने वहीं पे लगा दी। देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx के प्लेस पे डायरेक्ट माइनस dt आएगा, माइनस मैंने बाहर लिख दी, dt अंदर लिख दिया, और बटे में क्या लिखा हुआ t। इसको इंटीग्रेट कर लो, बहुत आसान है इंटीग्रेट करना, 1/t का log t होता है। तो देखो हाफ x प्लस माइनस माइनस log t प्लस c। ठीक है, अब समझो t के प्लेस पे हम वही रख देंगे जो मानना था हमने x की टर्म में, और फाइनल आंसर आ जाएगा हाफ x माइनस log
टी। टी के प्लेस पे क्या है बताओ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। ईजीली इंटीग्रेट कर लिया हमने से। इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम करना आपको 33 क्वेश्चन नंबर में भी बिल्कुल ऐसे ही करना। देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 1 माइनस 10x, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना, देखो अब हम इसे 1 माइनस 10x को तोड़ के लिखेंगे। 1 माइनस 10x को तोड़ के क्या लिखेंगे, देखो 1 माइनस 10x को तोड़ के लिखेंगे जैसे हमने उसे तोड़ लिया था, ब्रेक करके लिख देंगे साइन बटे कोस। क्या लिख देंगे, साइन बटे कोस। देखो साइन बटे कोस tan ही तो होता है, क्योंकि हमने कोट को कोस बटे साइन नहीं लिखा था, तो tan उसका उल्टा ही तो होता है। बटे एक करके इसमें एलसीएम ले लेंगे। बटे एक करके जब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, आई बराबर 1 dx एज इट इज़ चल रहा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया कोस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो रेसिप्रोकल होकर कोस एक्स ऊपर चला जाएगा। रेसिप्रोकल होकर कोस एक्स जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखना, ये बन जाएगा आई बराबर कोस एक्स डी एक्स बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स। बटे में तो यही चल रहा, ठीक है। देखो पहले भी मैंने ऐसे ही करा था, कॉन्सेप्ट सेम है, 2 से गुना 2 से भाग करी थी ना, वैसे ही कर लो इसमें भी। मैंने बोला ना सेम है क्वेश्चन नंबर 33 और 32। देखो कैसे करा मैंने, क्यों करा ये, क्योंकि नीचे को देख के ऊपर बनाना हमें सेम। देखो उसे मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स प्लस कोस एक्स। क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस एक्स। अभी भी तो 2 कोस एक्स है। अब आप नीचे देखो, नीचे साइन एक्स भी तो है, तो ऊपर भी तो साइन एक्स बनाना, तो इसलिए मैं साइन एक्स घटा रहा और साइन एक्स जोड़ रहा। बिल्कुल नीचे देख के हमें करना है इंटीग्रेशन में। ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको सभी को आते होंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 2 से गुना 2 से भाग करी, 2 कोस एक्स को मैंने तोड़ के लिख लिया कोस एक्स प्लस कोस एक्स। उसके बाद मैंने साइन एक्स घटा दिया, साइन एक्स जोड़ दिया, ताकि मैं नीचे वाला बना सकूं। अब देखो इस कोस एक्स के साथ माइनस साइन एक्स लिख लियो ये वाला, और अलग अलग बटे कर दियो, ठीक है। देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स के बटे में ही रखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। लिख के दिखा रहा चलो मैं एक बार, कोस एक्स माइनस साइन एक्स सेपरेट कर लियो, और अलग अलग बटे भी कर रहा मैं साथ साथ ना। उसके बटे में एक बार अलग लिख दियो ये पूरा, ठीक है। और उसके अलावा क्या बचा, ये और ये बचा ना। देखो मैं लिख के दिखा रहा, इंटीग्रेशन भी मैं सेपरेट कर रहा, अलग अलग बटे करने के साथ साथ ना इंटीग्रेशन भी मैं सेपरेट करके लिख रहा, ठीक है। और इसके बटे में एक बार नीचे वाले को अलग लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आई बराबर हाफ तो चल ही रहा। अब देखो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा 1 dx प्लस, अब देखो इसमें हम नीचे वाले को टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ऊपर अवकलन मिल जाएगा हमें। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं ना हम यहाँ पे। देखो कोस एक्स का बताओ अवकलन, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का बताओ कोस एक्स, ठीक है। dx बटे dt बराबर 1। दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन कर दिया। देखो कोस एक्स का साइन एक्स का कोस एक्स। लेकिन हम चैन रूल से फिर x का दोबारा करेंगे, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो x था ना, तो इसलिए मैंने x को दोबारा कर दिया, dx बटे dt दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। उसके बाद देखो तुम यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो दोनों कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इसलिए माइनस कॉमन ली ना, क्योंकि वहाँ पे प्लस में है दोनों। dx और dt क्रॉस में भेज दो, ठीक है। ये वाली माइनस इधर से हटा के इधर भी लगा सकते हैं। तो इस पूरे के प्लेस पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी पुट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। तो सबसे पहले तो माइनस आएगी, वो मैंने माइनस लिख दी। देखो कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी, माइनस रख दिया, डी टी भी रख दिया। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, उसको तो टी सब्स्टिट्यूट करा था ना, टी। अब देखो इसको हम कितना ईजिली इंटीग्रेट कर पाएंगे। आई बराबर 1/2, 1 का क्या होता है एक्स, माइनस 1/t का log t प्लस c, और बाद में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी बस। 1/2 x माइनस log t, t के प्लेस पे रख सकते हो आप जो मान के चले थे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसे मोड में भी लिख सकते हो आप, फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, फॉर्मूला मोड में होता है, प्लस c। इसको भी हमने इजीली इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 34।
33 तक कर लिया हमने। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी का जो है उसमें लिखा हुआ आई बराबर अंडर रूट 10x dx बटे में लिखा हुआ sin x cos x। ठीक है, देखो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं और कॉन्सेप्ट आने चाहिए, और आपको साथ साथ सूत्र भी पता होने चाहिए ना कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के और ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। उसी से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना। अब ध्यान से देखो, पता होना चाहिए आपको कि tan x का रिलेशन sec से होवे। tan x का रिलेशन किससे होवे? sec स्क्वायर x से। देखो मैं बताऊं कैसे होता है। tan x, देखो tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर x होता है और sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होता है। तो कुल मिला के tan और sec स्क्वायर में रिलेशन बन रहा, तो किसी तरह में यहाँ पे tan और sec में ही बनाना। तो देखो बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे ध्यान से समझो, मैंने cos x यहाँ पे लिख दिया और एक cos x यहाँ पे लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने यहाँ पे cos x से देखो गुना कर दी, cos x से भाग कर दी। देखो अभी भी तो कैंसिल हो रहा, तो कर तो सकते हैं, यानी कि मैथ का कोई रूल थोड़ी तोड़ा हमने यहाँ से। बिल्कुल सही है, गुना भाग कर दी। क्यों करी? देखो साइन बटे कोस क्या बन जाएगा? tan। मैं तो पहले ही कह रहा tan का रिलेशन sec स्क्वायर x से है, और यहाँ से क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर x, और 1 cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x। इसलिए ये सभी आपको प्रैक्टिस से आएंगे और आपको अवकलन वगैरह जब याद होंगे ना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या करना, बहुत ईजीली तरीके से। देखो साइन बटे कोस को मैं क्या लिखूँ? tan x, और देखो ये कोस है ये भी कोस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर x। सेम है ना, देखो तो गुना करते में घाते जुड़ जाती है, एक पावर इसकी एक पावर इसके, 2 लिख दी मैंने पावर। अब देखो 1 cos स्क्वायर x क्या होता है बताओ? sec स्क्वायर x नहीं होगा? अब देखो ध्यान से, ऊपर कितना लिखा हुआ? अंडर रूट 10x, नीचे कितना लिखा हुआ? 10x। तो आपको पता होगा, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार पहले। 10x, देखो 1 cos स्क्वायर x क्या होता है? sec स्क्वायर x dx। आप सभी जानते हो रूट का मतलब पावर हाफ होता है। क्या होता है? पावर हाफ। और सेम बेस पे पावर माइनस होती है अगर डिवाइड का साइन हो। देखो सेम बेस है 10x और यहाँ पे भी 10x है, 10x की पावर नीचे 1 है, 10x की पावर नीचे कितनी है? 1, और ऊपर कितनी है? हाफ। तो नीचे आके घट जाएगी पावर, ऊपर प्लस की हाफ थी, नीचे माइनस की हाफ हो जाएगी। रूट का मतलब पावर हाफ ही तो होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, sec स्क्वायर x dx बटे, अब देखो 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा। देखो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2। तो 1 में से जब हाफ को माइनस करेंगे हाफ बचेगा ना, और हाफ को वापस से रूट में लिख सकते हो तुम। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ऊपर आधा 10x था, नीचे एक 10x था, तो आधा कैंसिल करेंगे, नीचे आधा बचेगा ना, आधे का मतलब हाफ को रूट में ही तो लिखते हैं। मैंने फिर भी सोल्व करके बता दिया। अब देखो, अब हम अपने क्वेश्चन को उस मुकाम पे ले आए जिससे कि हम टी मान के एकदम अवकलन मिल सकता है हमें ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाना जरूरी है वहां तक। हो सके क्वेश्चन में डायरेक्ट से टी मान के अवकलन ना मिले, लेकिन हम खुद से उसे बना लेंगे ना। देखो मैंने बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि आप टी मान के देख लो, एकदम ऊपर अवकलन मिल जाएगा। तो लेट 10x बराबर टी, दोनों तरफ टी के सापेक्ष अवकलन करो, sec स्क्वायर x dx बराबर dt, और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो वहाँ पे। देखो sec स्क्वायर x dx के प्लेस पे कितना आ गया? dt, बटे में कितना आ गया? अंडर रूट टी। 10x के प्लेस पे तो टी आ गया, रूट तो एज इट इज चल ही रहा था। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन आगे। अब देखो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं इसके पावर को ऊपर ले जा लेता हूँ। मैंने बोला था इसका मतलब पावर हाफ होता है, तो ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी पावर, क्योंकि इसमें x की पावर n टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा ना। n+1, n के प्लेस पे देख लो माइनस हाफ है, प्लस c। ठीक है, अब देखो t की पावर कितनी हो जाएगी? 2 एकम। देखो इसमें से अब जब 1 में से फिर हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ बचेगा, मैं ऊपर ही बता चुका आपको, जो ऊपर बचा वही नीचे बचेगा, प्लस c। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब रेसिप्रोकल को लोगे, देखो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, इसको रूट में लिख दियो, प्लस c। पावर हाफ चल दी थी ना, उसको वापस से रूट में लिख लो, 2 रूट टी, टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, टी की वैल्यू 10x थी, तो आंसर आ गया इसका इंटीग्रेशन का 2 रूट 10x प्लस सी। एनसीईआरटी से आप सारे आंसर मैच कर सकते हो, बिल्कुल सही आंसर होंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हमने 34 तक कर लिया ना क्वेश्चन। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x
dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे t, ताकि हमें अवकलन मिल जाए। 1 प्लस log x को हर बार जरूरी नहीं कि नीचे वाले को t मान लेंगे। देखो इसमें ऊपर वाले को t मान के अवकलन मिलेगा तुम्हें। log x का 1/x होता है, देखो ये मिल गया। 1 का तो 0 हो ही जाएगा, तो किसको लेट करेंगे t, नोमिनेटर में जो लिखा हुआ। अंदर वाले को ही मानते हैं हमेशा, है ना, पावर को मत मानना करो, क्योंकि वो तो वहीं पे ही हो जाएगी ना इंटीग्रेट। 1 का 0 होता है अवकलन, log x का बताओ 1/x dx बराबर dt। अब तो समझ में आ गया होगा ये, सिंपल सी बात है। दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1 का 0 होगा, log x का क्या होगा 1/x, इसका दोबारा करेंगे dx बटे dt, लेकिन मैंने डायरेक्ट बटे में भेज दिया, क्रॉस में भेज दिया। मतलब 1/x dx बराबर कितना हो गया dt। देखो ये मिल तो गया, इसके प्लेस पे dx बटे x के प्लेस पे dt मिल गया। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, सिंपली इंटीग्रेट कर दिया। dt वहाँ पे मैंने पुट कर दी इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस log x, उसके प्लेस पे तो t आ गया। देखो 1 प्लस log x के प्लेस पे तो t आ गया, स्क्वायर एज इट इज चल रहा वहीं पे, और इसके प्लेस पे dt आ गया। तो कितना आसान इंटीग्रेशन हो गया, देख लो। x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस log है, तो एक पावर जुड़ नहीं जाएगी इसमें, t की पावर 3 बटे 3 प्लस c। अगर 3 का करते तो 4 बटे 4 आता, t की पावर 5 का करते तो 6 बटे 6 आता। एक एक बढ़ा के लिखनी पावर, वही फॉर्मूला होता है ना। और बाद में एक काम जरूर करना, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, क्योंकि फाइनल आंसर तो हमारा उसी की टर्म में आना चाहिए ना। वेरिएबल जो चल रहे थे x की टर्म में ही आएगा। ये बाहर को लिख देंगे कांस्टेंट प्लस c, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर तो हमने आराम से कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 36। x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर और बटे में लिखा हुआ x, इसको इंटीग्रेट करना हमें, ठीक है। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले एक काम करना हमें, इसे किसी के बटे में लिख देते हैं, वैसे तो गुना में ही है, फिर भी हम t मानने के लिए कुछ तो इसमें कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैसे कर रहा मैं इसे, मैंने इसके बटे में लिख के दिखाया है। देखो इसके बटे में इसे अलग लिख दो और इसके बटे में अलग लिख दो, अलग अलग बटे कर दो, उससे इंटीग्रेशन थोड़ा आसान पड़ेगा ना, क्योंकि अभी t मान के कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। देखो x के बटे में x को लिखोगे 1 आ जाएगा, और 1 के बटे में x को लिख के दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो x प्लस log x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो आप x प्लस log x को t सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या। देखो अगर मैं इसको t सब्स्टिट्यूट कर लूँ तो ये अवकलन नहीं मिल गया इसका पूरा, इसलिए पहले मैंने इसको ऐसे बना लिया। मैंने बोला था ना पहले आपको वहाँ तक बनाना कि t मान के अवकलन मिल सके। अब वहाँ तक मैं बना चुका इसे। देखो x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होगा, log x का क्या होगा 1/x, दोबारा से कर देंगे dx बराबर dt, चैन रूल तो लगेगा ही, ठीक है। देखो x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1, मतलब x ही मान रखा t, तो इस टाइम हमने यहाँ पे हम चैन रूल तो बाद में लगाती हैं। x का क्या हो जाएगा 1, log x का 1/x, dx बटे dt तो कर ही देंगे और dt क्रॉस में भेज देंगे, तो 1 प्लस 1/x dx बराबर dt। इसके प्लेस पे देखो जिसे मैंने अंडरलाइन करा dt आ गया, और इसके प्लेस पे देखो x प्लस log x के प्लेस पे तो पहले से t था, t लिख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर लिख दिया, और जिसको अंडरलाइन कर रखा था उसके प्लेस पे तो dt था ही, पुट कर दिया। अब देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, t की पावर 3 बटे 3, अभी तो करा था इसका इंटीग्रेशन ऊपर, प्लस c, और t के प्लेस पे वही रख देंगे जो मान के चले थे, x प्लस log x होल क्यूब 1/3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो 36 नंबर क्वेश्चन नंबर को भी हमने इजीली इंटीग्रेट कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इंटीग्रेशन x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 dx बटे 1 प्लस x की पावर 8, ठीक है। तो हमें देखना कि इसमें हम किसको t मानने हैं। देखो आपको पता होगा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसको t मान लूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे ना, जब इसका स्क्वायर करेंगे पावर 8 नहीं मिल जाएगी, तो देखो नीचे मिल तो रहा अवकलन, तो किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं t, tan इनवर्स x की पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट कर लिया, ध्यान से देखना। तो इसका जब मैं अवकलन करूंगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, x के प्लेस पे तो पहले से x की पावर 4 है और उसका भी स्क्वायर है, सूत्र के हिसाब से देखी जाए तो x के प्लेस पे तो यहाँ x की पावर 4 चल रहा है ना, और सूत्र में वहाँ स्क्वायर भी तो है, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। फिर dx बराबर क्या हो जाएगा dt,
लेकिन आप देखो एक्स की पावर 4 का भी तो करेंगे, तो 4x क्यूब। देखो चैन रूल आपको समझ में आना चाहिए। tan इनवर्स x, तो x के प्लेस पे जो होता है ना उसका अवकलन दोबारा भी करते हैं। तो देखो मैंने x की पावर 4 का दोबारा अवकलन करा 4x की पावर 3, फिर x का भी दोबारा करा dx बराबर dt। पहले यहाँ पे लिखते हैं dx बटे dt, dt मैंने क्रॉस में भेज दिया। तो आप ध्यान से देखो कितना बन गया, x क्यूब dx बटे 1 प्लस एक्स की पावर देखो कितनी होगी, 4 दूनी 8, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। dt एज इट इज चल रहा राइट हैंड साइड में, और 4 उधर गुणा में था, इधर बटे में आ गया। तो कहने का मतलब ये है x की पावर 3 dx बटे 1 प्लस एक्स की पावर 8 के प्लेस पे dt बटे 4 रख सकते हैं ना। देखो जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे देखियो, x की पावर 3 मिल गया, dx मिल गया और ये मिल गया। जिसको मैंने अंडरलाइन करा उसके प्लेस पे आप dt अपॉन 4 रख दो। सबसे पहले इतना काम कर दो, यानी कि 1/4 dt हमने उसके प्लेस पे रख दिया। ठीक है, ध्यान से देखो, जिसको मैंने अंडरलाइन करा ना x की पावर 3 ये रहा, dx ये रहा, बटे में ये है ही, उसके प्लेस पे मैंने लिख दिया dt बटे 4। देखो 1/4 बाहर लिख दिया, dt अंदर लिख दिया, क्योंकि t के सापेक्ष समाकलन करेंगे ना। अब देखो क्या क्या बचा अंदर, साइन, साइन लिख दो, साइन बचा तो साइन लिख दिया। उसके अलावा क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, उसके बाद लिखा हुआ tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4, और x की पावर 4 tan इनवर्स को तो मैंने पहले t लिख रखा ना वहाँ पे। देखो आप ध्यान से देखो, यानी कि इसमें एक बार में ही आप कर सकते हो ध्यान से देख के। tan इनवर्स x की पावर 4 को मैंने क्या मानना, t मानना। उसके बाद tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का होता है, तो x की पावर 8 बन गया। फिर x की पावर 4 का दोबारा करा तो 4x क्यूब बन गया, और यहाँ पे तो x क्यूब था ही, तो इसलिए मैंने 4 को बटे में भेज दिया, और इसके प्लेस पे हमें डायरेक्ट मिल गया ये सब। तो बस उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटीग्रेशन कर दो इसका। 1/4 साइन टी का क्या होता है, माइनस कोस टी, इंटीग्रेशन साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा टाइप का होता है ना, प्लस सी माइनस 1/4 कोस टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दियो बाद में ना, जो भी आपने माननी होगी, प्लस सी। इजीली इंटीग्रेट कर लिया इसको भी हमने। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन tan x की पावर 9 प्लस tan की पावर x log 10, ये ई बेस पे होता है tan ना, ई बेस पे, ठीक है, बटे x की पावर 10 प्लस tan की पावर x। ठीक है, नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट करो, ऊपर अवकलन मिल जाएगा। देखो tan x की पावर 10 का करोगे तो 10x की घात 9 मिल जाएगा, इसका करोगे तो ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ये MCQ टाइप क्वेश्चन है। लेट x की पावर 10 प्लस tan की पावर x को t सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसका अवकलन बताओ। 10 नीचे उतर जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, nx की पावर n-1 टाइप का फॉर्मूला लगता है। देखो ये पावर नीचे आएगी तो एक पावर कम हो जाएगी। अगर x की पावर 5 का करते हैं ना तो 5 नीचे उतर जाता है, x की पावर 4 आ जाती, इस तरह होता है। अब देखो a की पावर x, इसका अवकलन होता है डायरेक्ट a की पावर x इंटू log a, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, और dx बराबर dt। आप देख सकते हो ये हमें पूरा ही नहीं मिल गया ऊपर। मैं आपको बताऊं a की पावर x का अवकलन होता है डायरेक्ट ना, याद कर लेना इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। a की पावर x इंटू log a, ई बेस पे होता है ये, ई बेस पे, चाहो तो हर जगह ई भी लिख सकते हो। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पे हम, तो डायरेक्ट हमें वहाँ पे देखो कितना मिल गया, tan x की पावर 9 प्लस tan x की पावर x log 10, ये पूरा dt मिल गया हमें, dt रख देंगे, और बटे में तो t है ही, तो कितना हो गया इंटीग्रेशन log t, बहुत आसान है, प्लस c। t के प्लेस पे वही रख दियो जो मानना था आपने, मैं हर बार बोल रहा ना आपको, t के प्लेस पे वही रखते हैं जो मान के चले थे, फाइनल आंसर उसी टर्म में आएगा हमारा। तो इसको हमने इजीली इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39, और जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रेशन dx बटे इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 1 तो है ना, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ रखी ना हमने, देखो यहाँ पे 1 तो होगा, 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख लूँ क्या। क्यों लिखा, ताकि अलग अलग बटे कर सकें। आपको एक ही बात याद रखनी, ऊपर 2 टर्म हो नीचे 1 टर्म हो तो अलग अलग बटे कर सकते हैं, तो उससे इंटीग्रेशन मिल जावे। इसलिए देखो मैं अलग अलग बटे करके दिखा रहा। एक बार साइन स्क्वायर एक्स के बटे में तुम इसे अलग लिख दो पूरे को, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ सारा इनटू में ना, और इंटीग्रेशन कर दो।
देखो मैं अलग अलग बटे कर रहा, सेपरेट इंटीग्रेशन भी कर रहा साथ साथ, ठीक है। इसके बटे में अलग लिखा, इंटीग्रेशन कर दिया, फिर कोस स्क्वायर एक्स के बटे में अलग लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या हो, सेक स्क्वायर एक्स, इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही। अब आप इसे देखो 1 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, याद करना। और कोस स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 7.2 4 पार्ट में पूरी कर ली। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपने यदि इस एक्सरसाइज की बाकी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने लाइन से सारी वीडियो डाल रखी 7.1 7.2 इंट्रोडक्शन के साथ, और वहाँ से आप 7 चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। आने वाली वीडियो में मैं इंटीग्रेशन के मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बहुत आसान करके बताऊँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।